हाँ, तो आज क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें पहले रिलेशन देखना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। और कोफिशिएंट्स है क्या, तो एक एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस को हम लोग मानेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, और कोफिशिएंट्स क्या है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। ठीक है, बी सी डी हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमें मानते हैं लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा और जीरोस ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसलिए हम लिखे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो जीरोस है। इसको हम लोग सपोज किए हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या फाइंड करना है हमें, देखिए अब क्या है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस है तो इसका मतलब ये बीटा एंड गामा जीरोस है, तो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ये क्या है फैक्टर्स। ठीक है, तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक के कॉन्स्टेंट के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा है। ठीक है, कि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए बी सी डी की वजह से। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ये है और एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देयरफॉर के एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा के एक्स क्यू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा टू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया, आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तीनों को, तो ये एक टर्म आएगा पूरा। ठीक है, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इनसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये टर्म आता है। ठीक है, अब जरा आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है हमें, देख सकते हैं दोनों तरफ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिला है। ठीक है, तो इसे कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट के है, देन देयरफॉर ए इक्वल टू के होगा। ठीक है, बी, ये बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा है, मतलब माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, ठीक है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट सी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा है। ठीक है, देन सी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। ओके, एंड डी इक्वल टू ये पूरा, डी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू के। ठीक है, देयरफॉर अब हम इन्हें और इन्हें डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस के
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय के इक्वल टू, इसका एलएचएस क्या है, पी बाय ए। के कैंसिल, ठीक है, माइनस इधर जाएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय आया था, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इन्हें और इन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, अगेन ठीक है, के अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा गामा बीटा गामा डिवाइडेड बाय के इक्वल टू, इसका एलएचएस क्या है, सी बाय ए। के टू के कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आया, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या यहाँ पर आया, सी बाय ए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हम इनसे डिवाइड करते हैं, डी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू के को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे तो क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू के डिवाइड बाई के इक्वल टू डी बाई ए। ठीक है, के टू के कैंसिल हो गया। ठीक है, नेगेटिव उधर चल जाएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो तीन यहाँ पर हमारे पास आया, एक ये, दूसरा ये और ये। ठीक है, इन तीनों के हेल्प से ही सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, कैसे बना है ये शुरू से देख लीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो जीरोस है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में दो जीरोस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है बट देयर साइंस आर अपोजिट। ठीक है, साइन अपोजिट है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोस। ठीक है, लेट, तो गिवन क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, कहने मतलब क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन है। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा दिया हुआ है, इट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा उठा के इधर ला रहे हैं तो प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन है दोनों का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x प्लस 80। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस है तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी बाय ए होता है, जैसा कि अभी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, मतलब यहाँ नेगेटिव है तब 5/1 हो जाएगा। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ माइनस 5/1 मतलब ओनली 5। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब समझिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जीरो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस गामा इक्वल टू 5, देन गामा इक्वल टू 5, तो गामा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और एक होता है फॉर्मूला, ठीक है, ऑल्सो सिंस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस 80/1। ठीक है, मतलब माइनस 80। ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या निकाले, 5, तो गामा वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा इंटू 5 इक्वल टू माइनस 80, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 16। ठीक है, समझ में आ रहा है, हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, माइनस 16। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप लोग देखिए, गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। इससे पहले क्या लिखे, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा है तो अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा। ठीक है, तो माइनस बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा की जगह माइनस
बीटा, ठीक है, इंटू बीटा इक्वल टू -16, ठीक है। तो माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -16, तो माइनस और माइनस कैंसिल, देन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस √16 मतलब ±4, ओके, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू क्या निकला, +-4, ठीक है। अब हम ये बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, तो सिमिलरली अल्फ़ा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +-4। कैसे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन डिफरेंट है। इसका मतलब ये कि बीटा का वैल्यू अगर 4 होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू -4 होगा, ठीक है, और बीटा का वैल्यू अगर -4 है तो अल्फ़ा का वैल्यू +4 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इसके जो जीरोज़ है, ठीक है, वो AP में है, तो हमें जीरोज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीरोज़ है तो और जीरोज़ AP में है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू A माइनस टी, ठीक है, बीटा इक्वल टू A, गामा इक्वल टू A प्लस डी, ठीक है। कोई भी 3 टर्म अगर AP में है तो उसे A माइनस डी, A और A प्लस डी मानते हैं, ठीक है। जहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A होता है, ठीक है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -b/a, तो माइनस है यहाँ पे पहले से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 15/2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये हुआ। अब इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 15/2, ठीक है। d एंड d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 15/2, देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2, 3 से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a कितना निकला, 5/2। तो a क्या था, बीटा, तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कि बीटा जो है मतलब इक्वल टू बीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है ऑल्सो। नाउ लिखते हैं, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a, ठीक है, -d/a। तो यहाँ पर 30 के पहले माइनस है तो -d/a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/2, ठीक है, मतलब 15, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा कितना है, a माइनस डी, ठीक है, इंटू बीटा कितना है, a इंटू a प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 5/2, यहाँ पर 5/2 करेंगे और जरा देख सकते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5/2 इक्वल टू 15, 5 से कटा, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू हम पुट करते हैं तो a का वैल्यू कितना है, 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस डी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 6, ओके। देन डी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 25, 25/4 माइनस 6 इक्वल टू 25 माइनस 24/4 मतलब 1/4। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आया, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस √1/4 मतलब प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या आया, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, a माइनस डी, ठीक है। तो a माइनस डी, तो a कितना निकाले, 5/2 और d का वैल्यू हम पहले हाफ लेते हैं मतलब प्लस हाफ, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बीटा तो हमें पता ही चल गया मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है, 5/2 और गामा इक्वल टू क्या है, गामा है a प्लस डी मतलब a कितना, 5/2 प्लस हाफ, मतलब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो तीनों निकल गया, गामा का वैल्यू 3,
अल्फ़ा का वैल्यू 2, ठीक है, और बीटा का वैल्यू 5/2, ठीक है, ये एपी में है। अब उसी तरीके से हम जब नेगेटिव टर्म लेंगे, मतलब डी का वैल्यू -12, तो भी वहीं 2 और 3 आएगा, ठीक है। गामा वहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, गामा का वैल्यू 2 आएगा और अल्फ़ा का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि ये एपी में है, ठीक है। एपी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग कर सकते हैं ट्राई। अगर -12 आप पुट कीजिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3 और गामा का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है।